अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 47 में जो बातें कही गई है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अर्थात पोषाहार स्तर के रूप में बात करें या जीवन स्तर के रूप में बात करें, इसे ऊंचा करना राज्य का कर्तव्य होगा। लोक स्वास्थ्य में सुधार लाना राज्य का कर्तव्य होगा। आप देखते हैं कि कोई बच्चा कुपोषित न रहे, कोई व्यक्ति भूख से न मरे, तो पोषाहार स्तर सबों का ऊंचा बना रहे, इसके लिए राज्य प्रयास करती है। और यह भी इसके पहले समझ लें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक में जितनी भी बातें कही गई है, यह राज्य के लिए एक निर्देश है। राज्य इसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। आप कोर्ट भी नहीं जा सकते इसके खिलाफ कि ऐसा बातें कही गई अनुच्छेद में, तो राज्य को पूरा करना पड़ेगा। यह राज्य के लिए एक सलाहकारी बात के रूप में है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्य ज्यों-ज्यों उसका आर्थिक स्तर उन्नत हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, राज्य कानून बनाकर नीति निर्देशक तत्व के तमाम बातों को लागू कर रहा है। तो यहां पर पोषाहार स्तर के बारे में आप देखते हैं कि बच्चे को आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषाहार दिया जाता है। और आप देखते हैं कि गरीब लोगों के लिए राशन दी जाती है, सस्ते कीमत पर चावल, सस्ते कीमत पर गेहूं, इस तरह के प्रावधान किए गए हैं ताकि व्यक्ति का पोषाहार स्तर ऊंचा बना रहे और वे भूख से न मरे, पर्याप्त भोजन उसे मिले। और इसके साथ साथ जो बातें कही गई है, इसमें कई तरह की बातें, इसमें जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात कही गई है कि राज्य अपने लोगों का पोषाहार स्तर की बात करें या जीवन स्तर की बात करें, इसे ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। इसके साथ साथ लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्ट रूप से मादक पेय पदार्थ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो औषधि है उसका प्रतिषेध करेगा। नुकसानदायक नशीली दवाओं या मदिरा या ड्रग के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था करेगा। खैर, यहाँ पर अगर हम जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात करते हैं जो अनुच्छेद 47 में दिया गया है, तो जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तरह की व्यवस्था होती है कि जैसे 1952 में ही सामुदायिक विकास योजना का कार्यक्रम का शुरुआत किया गया, तो यह भी समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन नियोजन प्रत्याभूति कार्यक्रम, तो इस तरह का बात के माध्यम से कि ग्रामीण लोगों का भी जीवन स्तर उन्नत हो रहे, वे भी मुख्य धारा में आवे, वे पीड़ित नहीं रहे, विपन्न न रहे। या आप देखते हैं कहीं अकाल पड़ जाता है, वर्षा नहीं होती है, खेती नहीं होता है, तो सूखा पीड़ित के रूप में उसे धन मुहैया के रख कराया जाता है, कुछ भी मुआवजा दिया जाता है, या मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से जीवन स्तर हर एक लोगों का ऊंचा उठा रहे, तो इस तरह की बातें होती है। साथ ही साथ जो बातें कही गई है लोक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, आप देखते हैं कि समय समय पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चलाए जाते रहते हैं और इसके माध्यम से अब ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखते हैं NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके तहत कई तरह के वो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब कई तरह की अवसाद बीमारियां थी, तो इसे दूर करने के लिए सरकार व्यक्ति को पैसे देती है, कहने के मतलब उसे अनुदान देती है, उसका सहायता करती है। और कई तरह की बीमारियां, लेप्रेसी की बीमारियां, टीबी की बीमारियां और कई तरह की ऐसी असाध बीमारियां डिजीज है जो कि उस पर विशेष तौर पर समय समय पर सरकार ध्यान देती रहती है। हमने कोरोना काल में ही देखा कि किस तरह लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने काम किया और आवश्यकता के अनुरूप निर्णय लिया, लगा कि नहीं वैक्सीन होना चाहिए, सबका वैक्सीनेशन, तो सबको वैक्सीन दिया। तो इस तरह ये राज्य का कर्तव्य होगा कि किस तरह उसका सुधार किया जाए। और हम देखते हैं कि समय समय पर विशेष अब पोलियो उन्मूलन अभियान कार्यक्रम ही चलाया गया, तो इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते रहते हैं ताकि लोगों का जीवन स्तर उन्नत बना रहे, स्वास्थ्य की दृष्टि से लोग विपन्न नहीं रहे। और कई जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं, कई जगह एम्स खोले जा रहे हैं, तो इस तरह की बातें होती है। परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एड्स हो, कैंसर हो, मानसिक विकार हो, इस तरह के बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले जाते हैं। तो इसके माध्यम से यह राज्य का कर्तव्य होगा कि प्रत्येक लोगों को लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका सुधार करे। और अनुच्छेद 47 में इसके साथ साथ एक बात है जो कही गई है कि मादक द्रव्य और औषधियों के प्रतिषेध से संबंधित विधान करने की बात, अर्थात इसके माध्यम से
जो बातें कही गई है मुख्य रूप से वह यह है कि राज्य मदिरा या ड्रग इसको बेचने पर निषेध लगाएगी। कोई भी ड्रग्स अगर औषधि के रूप में इस्तेमाल हो सकता है उतना ही बिक्री होगा। और आप देखते हैं कि मद्यपान मद्य निषेध संबंधी बात होती है, तो मद्य निषेध तो यह मद्य निषेध कार्यक्रम या मद्य निषेध संबंधी जो कानून बनाए जाते हैं तो यह अनुच्छेद 47 के तहत ही। आप देखते हैं कि बिहार में शराबबंदी की नीति है, तो यह निर्णय राज्य ने अनुच्छेद 47 को ही क्रियान्वित करके किया है। यह अलग बात है कि शराब बिकेगा या नहीं बिकेगा यह सरकार के मन पर है, और लेकिन अनुच्छेद 47 कहता है कि मद्य निषेध कार्यक्रम चलाएं। आप नुकसानदायक कोई भी दवाई हो, कोई भी ड्रग्स हो, कोई भी औषधि हो, कोई भी शराब हो, तो इसे बेचने पर प्रतिबंध लगाएं। और यह अलग बात है कि कई जो है राजस्व की दृष्टि से उसे शराब में मुनाफा दिखता है और इसलिए वो प्रतिबंध नहीं कर पाता है उस पर। लेकिन अनुच्छेद 47 में मादक द्रव्य के निषेध की बातें कही गई है और अनुच्छेद 47 के माध्यम से ही बिहार में शराबबंदी की नीति भी क्रियान्वित की गई है।